सो लाउड ये सब्सक्राइबर्स वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज के वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं होमर कैरेक्टर के बारे में। तो जब से ओपी अपडेट कंप्लीट हुआ है उसके बाद मैं जब भी सीएस रैंक के कोई मैच खेलता हूं तो एनिमी की टीम पे कम से कम एक या फिर दो होमर यूजर होते ही हैं। अब पता नहीं अपडेट के बाद ऐसा क्या हुआ कि सब लोग स्काइलर, कश्मीर, वुकोंग, आलोक जैसी अच्छी कैरेक्टर्स को छोड़ के होमर को क्यों यूज कर रहे हैं। वेल तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इसी वीडियो पे मिल जाएगा एंड उसी के साथ होमर की ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा आपको जिसको देखने के बाद आपका रिएक्शन कुछ ऐसा होगा कि यार ऐसा भी होता है। भाई तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पिछले वीडियो पे करण जी ने मुझे कमेंट करके ये पूछा था कि जब कोई मीसा यूजर बाइक लेके हम पे रश करता है तो हम उसको इजीली किल नहीं कर पाते, तो क्या हम उस सिचुएशन पे A124 कैरेक्टर को यूज करके मीसा की एबिलिटी ऑफ करके उसको इजीली किल कर सकते हैं। अब ये चीज मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, इसीलिए मैंने फटाफट कस्टम बना के ये चीज को ट्राई करने लगा। लेकिन हम तो शॉक तब हो गए जब बिल्कुल इसका ऑपोजिट हुआ। मतलब गेम के हिसाब से अगर हम A124 की एबिलिटी यूज करेंगे देन मीसा की एबिलिटी ऑफ हो जानी चाहिए और एनिमी के ऊपर डिफॉल्ट एम काम करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एनिमी के ऊपर डिफॉल्ट एम काम ही नहीं कर रहा। अब पता नहीं ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, बट गरीना को जल्द से जल्द ये चीज को फिक्स करना चाहिए। बाकी देखते हैं कब तक फिक्स होगा। बाय द वे अगर आपके पास भी कुछ इस तरीके के डाउट्स है देन आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, फिर नेक्स्ट वीडियो पे आपको शाउट आउट मिल सकता है आपके कमेंट के थ्रू। बाय द वे अभी तक हमारी बातें और एक्सपेरिमेंट बहुत हो गया, अभी फटाफट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं नंबर 5 मतलब मिल से। और ये ट्रिक उन प्लेयर्स को पता होगा जो हमारी प्ले एंड एक्सप्लेन की सीरीज को फॉलो करते हैं, क्योंकि मैं वहाँ पे ये चीज को ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब इस ट्रिक के लिए आपके पास कम से कम एक ग्रेनेड होना चाहिए, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। राउंड स्टार्ट होते ही होमर को यूज करना है और फिर यहाँ पे आके ग्रेनेड को कुक करके सामने फेंक देना है। और जो भी प्लेयर होमर से टच हुए होंगे उनका मूवमेंट स्पीड कम हो गया होगा और वो इजीली यहाँ पे नॉक हो जाएंगे। बाय द वे ये वाला ट्रिक को आप विदाउट होमर भी ट्राई कर सकते हो, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन जब आप होमर को यूज करोगे तो 100% चांसेस ये होता है कि जो भी एनिमी यहाँ से आएगा वो 100% नॉक हो जाएगा। बाय द वे यहाँ के लिए आप एक और ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हो कि जब आप अपनी स्क्वाड के साथ खेल रहे हो तो उस टाइम पर कोशिश ये करना कि आपका कोई एक टीममेट को भी बोल दो कि वहां से वो ग्रेनेड करे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि एनिमी को थोड़ा बहुत डैमेज आते हैं और वो बच जाते हैं। अगर आप दो टीममेट मिलकर ग्रेनेड करोगे तो वहां पे चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं कि एनिमी 100% नॉक होंगे। सेम वैसे ही अगर आपकी स्पॉनिंग ऑपोजिट साइड पे हो जाता है तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सीढ़ियों को चढ़ने के टाइम पर होमर को चालू करना है। और बहुत बार ऐसा होता है कि एनिमी आके गैरेज के अंदर फाइट करते हैं, तो उसे होगा ये कि आपका होमर जाके एनिमी पे हिट करेगा एंड उसके बाद आपको ग्रेनेड फेंक देना है और सारे के सारे एनिमी जो भी गैरेज के अंदर होंगे वो इजीली नॉक हो जाएंगे। सो हम बढ़ते हैं नंबर 4 ट्रिक के साथ। और ये ट्रिक है डैम के अंदर और लिटरली ये सबसे इजीएस्ट ट्रिक है। तो होता ये कि जब आप डैम के अंदर ओपन साइड से रश करते हो तो थोड़ा ही आगे जाने के बाद एनिमी आपको मिल जाते हैं और वो वहां पे बैठ के वेट करते रहते हैं। तो उस सिचुएशन पे आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस होमर को चालू करना है और जैसे ही होमर एक्टिवेट होकर उसके तरफ जाएगा फिर आपको ग्रेनेड कुक करके फेंक देना है और वो एनिमी इजीली नॉक हो जाएगा। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि नंबर 1 ट्रिक को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि उसके लिए ग्रेनेड की जरूरत ही नहीं है। सो हम बढ़ते हैं नंबर 3 की तरफ और ये है क्लॉक टावर के अंदर। एंड ये ट्रिक पे आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे आके ग्रेनेड को कुक करके फेंक देना है और एनिमी इजीली नॉक हो जाएंगे। बाय द वे इसको आप विदाउट होमर भी ट्राई कर सकते हो, पर होमर के साथ ये ट्रिक थोड़ा और इजी हो जाता है। सो हम बढ़ते हैं नंबर 2 की तरफ और ये वाला ट्रिक है मास्लेक ट्रिक पे। और यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान से खेलना है, क्योंकि दो साइड से एनिमी आ सकते हैं। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, जैसे ही आप यहाँ से रश करोगे आपको होमर को चालू करना है। और होता ये है कि आपके सामने से एनिमी आ सकते हैं या फिर आपके राइट साइड कंटेनर से एनिमी आ सकते हैं। तो इस हिसाब से आपको थोड़ा ध्यान से खेलना है और जहाँ पे एनिमी आपको मिल जाएंगे उसी हिसाब से आपको ग्रेनेड करना है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि कभी कभार एक ग्रेनेड से एनिमी नॉक नहीं होते हैं, तो आपको अपने टीममेट का भी हेल्प लेना पड़ सकता है। सो हम बढ़ते हैं नंबर 1 ट्रिक की तरफ और ये ट्रिक है सीपीएड के लिए। और सीपीएड पे आपको क्या करना है कि जैसे ही राउंड स्टार्ट होगा तो आपको राइट साइड से रश करना है और फिर जब आप एनिमी के नजदीक पहुंच जाओ उसी वक्त आपको होमर को चालू करना है और होमर जाके जिस एनिमी पे हिट करेगा आपको उसी एनिमी पे रश करना है, क्योंकि बहुत बार ये सब जगह पे 1-2 एनिमी वेट कर ही रहे होते हैं। और फिर यहाँ पे 1-2 एनिमी को किल करने के बाद आपको कैसे फाइट करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब ये तो सब हो गया बर्मुडा की ट्रिक्स, लेकिन अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्टा की तरफ और शुरुआत करते हैं फैमटोपिया के लिफ्ट से। तो होता ये कि जब आप लिफ्ट को यूज करके सामने जाते हो तो राइट साइड वाले डोर पे कुछ एनिमी वेट करते हैं, तो उनको किल करने के लिए जैसे ही लिफ्ट वहां पे पहुंचेगा आपको होमर को चालू करके ओपन पे आना है और वो एनिमी जैसे ही आपको फायर करेंगे तो होमर हिट होगा और आप उनको इजीली नॉक या फिर किल कर सकते हो। बाय द वे एक और बात वीडियो की स्टार्टिंग पे बताना भूल गया था कि न्यू ईयर के बाद ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, तो मुझे कमेंट पे विश कर देना। सो हम बढ़ते हैं नंबर 3 ट्रिक की तरफ और ये ट्रिक के म्यूजियम पे। और ये ट्रिक को करने के टाइम पर थोड़ा संभल कर रहना, क्योंकि सामने वाले एनिमी भी आपके ऊपर सेम ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपको करना कुछ नहीं, जैसे राउंड स्टार्ट होगा आपको यहाँ पे आके होमर स्टार्ट करना है और फिर ग्रेनेड कुक करके फेंक देना है। बस एक चीज का ध्यान देना कि सामने वाले एनिमी आपके ऊपर होमर या फिर ग्रेनेड ना फेंक दे।
सके। सो वे बढ़ते हैं नंबर 2 ट्रिक की तरफ, और ये ट्रिक पे 50-50% चांसेस होता है कि एनिमी नॉक हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं। तो आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, जैसे ग्रेविटी लैब के अंदर राउंड स्टार्ट होगा, आपको ये सीढ़ियों से आना है एंड होमर को चालू करके ग्रेनेड को करके फेंक देना है। होगा ये कि होमर से एनिमी हिट होंगे और ग्रेनेड से नॉक होंगे, लेकिन कभी कभार यहाँ से एनिमी नहीं आते तो उस टाइम पर ये ट्रिक काम नहीं कर सकता है। सो वे बढ़ते हैं नंबर 1 ट्रिक की तरफ, और ये ट्रिक है डेका स्क्वायर के अंदर, और इसको अब तब अप्लाई करना जब आपके पास ग्रेनेड नहीं होगा। तो बहुत बार क्या होता है कि सामने वाली बिल्डिंग के पीछे जो पोर्टल है वहां से कभी कभार एनिमी आ जाते हैं, और वो क्या करते हैं कि सीधा खिड़की से घर के अंदर आते हैं। तो उस टाइम पर आप होमर को चालू करके उनको इजीली नॉक या फिर किल कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पर मैंने एक एनिमी को नॉक करा, फिर एक और एनिमी आया एंड मैंने होमर को चालू करके उस एनिमी को इजीली किल कर दिया। अब ये तो हो गया वो सब ट्रिक्स जिनको कि आप राउंड स्टार्ट होते ही यूज कर सकते हो, लेकिन गेम के बीच में होमर को कैसे यूज करें। अब होमर की एबिलिटी के बारे में तो आपको पता होगा कि एबिलिटी एक्टिव होने के बाद वो 2 से 3 सेकंड तक टाइम लेता है आपके नियरेस्ट एनिमी तक पहुंचने के लिए या फिर उसे हिट होने के लिए। अब इस चीज को इग्नोर करने के लिए आप ये ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो कि आप होमर की एबिलिटी को यूज करने के बाद खुद एनिमी की तरफ चल के जाओ, जिससे आपका टाइम भी बचेगा और एनिमी उस जगह से भाग भी नहीं पाएगा। लेकिन बहुत सारे प्लेयर यहीं पे गलती कर देते हैं कि वो एनिमी को स्पॉट करते ही होमर को चालू कर देते हैं। वो ये नहीं सोचते कि जब होमर उस एनिमी पे हिट करेगा तो वो उस एनिमी को फायर करके डैमेज दे पाएंगे या फिर नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे सामने एक एनिमी है और वो मुझे स्पॉट करते ही होमर चालू कर दिया, जिससे हुआ ये कि मेरे पे होमर हिट होने के बाद भी वो मुझे और ज्यादा डैमेज नहीं दे पाया। लेकिन मैंने थोड़ा वेट करा, जैसे जोन उस प्लेयर के नजदीक आ गया तो मैंने होमर चालू करा, और मेरा होमर जैसे उस प्लेयर पे जाके हिट हुआ वो जोन से बचने के लिए भागा और उसका मूवमेंट स्पीड कम हुआ, फिर मैंने उस चीज का फायदा लेते हुए उसको नॉक कर दिया। बाय द वे आप होमर के साथ भी ग्रेनेड को बहुत ही इजीली यूज कर सकते हो। स्टार्टिंग में मैंने आपको बहुत सारे ट्रिक्स बता दिया, लेकिन गेम के बीच पे जब भी आप किसी एनिमी को स्पॉट करो तो हमेशा होमर को चालू करने के बाद उस पर ग्रेनेड करो ताकि वो उस जगह से भाग नहीं पाए। लेकिन मैक्सिमम प्लेयर CS रैंक पे ग्रेनेड के साथ क्या गलती करते हैं कि राउंड स्टार्ट होते ही वो होमर को यूज कर लेते हैं और वो ये सोचते हैं कि होमर जहाँ पे जाएगा वो वहां पे ग्रेनेड कर देंगे। लेकिन होमर को फॉलो करके ग्रेनेड करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि होमर कभी भी अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है और उसको आप ढंग से स्टडी भी नहीं कर सकते कि वो कहाँ पे जाके किस एनिमी पे हिट करेगा। और जब तक आप कंफर्म नहीं हो कि किस एनिमी पे जाके होमर हिट करेगा उस टाइम पे ग्रेनेड को बिल्कुल भी मत करो। बाय द वे एक और इजी ट्रिक है होमर के साथ जिसको भी कोई भी प्लेयर आराम से यूज कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपके सामने 2 एनिमी की जरूरत है और वो दोनों एनिमी आसपास होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे सामने एक एनिमी है, उसको मैं ग्रेनेड से नॉक करा और उसके आसपास एक एनिमी था जो कि उसको रिवाइव देने आ रहा था, तो मैंने होमर से उसका मूवमेंट स्पीड कम करा और फिर बाद में उसको थोड़ा बहुत डैमेज देके इजीली नॉक कर दिया। बाय द वे मैंने आपको शुरू में ही बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स बता दिया जिससे कि आप राउंड स्टार्ट होते ही होमर को परफेक्टली यूज कर सको। लेकिन बहुत सी प्लेस ऐसे होता है कि जहां पर राउंड स्टार्ट होते ही आप होमर को यूज नहीं कर पाते हो, तो उस टाइम पर आपको होमर को सेव करके रखना है एकदम एंड जोन के लिए, क्योंकि बहुत बार फाइट एंड जोन तक चलता है और एंड जोन में होता है ये कि सारे के सारे एनिमी एक साथ होते हैं या फिर बहुत ही कम एनिमी क्लोज रेंज पे होते हैं और वो टाइम परफेक्ट होता है होमर को यूज करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जोन बिल्कुल छोटा हो चुका है और सारे के सारे एनिमी ये सामने वाली विंडो के पीछे खड़े, तो मैंने क्या करा कि फटाफट होमर को स्टार्ट करा और जैसे ही होमर जाके एनिमी पे हिट करा तो मैंने एकदम से रश कर दिया। अब यहाँ पे उनके मूवमेंट स्पीड और फायरिंग स्पीड पूरा कम है और इस चीज का एडवांटेज लेते हुए मैं और मेरे टीममेट उन लोगों को आराम से फिनिश कर दिए। बाय द वे ये तो सारे वो ट्रिक्स है जिन ट्रिक्स को यूज करके हम एनिमी पे रश कर सकते हैं, लेकिन जब एनिमी हम पे रश कर रहा होगा उस टाइम पर हम होमर को कैसे यूज कर सकते हैं? वेल तो इसके लिए आप 2 टेक्निक को अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहला कि आपको ही एनिमी को नॉक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही एनिमी आपके ऊपर डैमेज दे तो आपको होमर चालू करना है और वो एनिमी आपके पीछा करते हुए आपके ऊपर रश करेगा और उस टाइम पर होमर को यूज करके उसको आप इजीली नॉक या फिर फिनिश कर सकते हो। या फिर दूसरी ट्रिक पे आप अपने फ्रेंड का भी हेल्प ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एनिमी मेरे पे रश कर रहा है और मैं क्या करूंगा कि कवर पे जाके होमर को चालू कर दूंगा और होमर जैसे उस पर हिट करेगा तो उसकी मूवमेंट स्पीड और फायरिंग स्पीड दोनों कम होगा और मेरा टीममेट उस चीज का एडवांटेज लेते हुए उसको आराम से फिनिश कर देगा। बाय द वे बहुत बार ऐसा होता है कि एनिमी होमर का यूज करता है और वो होमर को यूज करते हमारे ऊपर रश करता है, तो उस टाइम पर मैं आपको ये टिप दूंगा कि आप भी होमर का यूज करो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक एनिमी होमर चालू करके मेरे पे रश कर रहा था, लेकिन मैंने होमर चालू कर दिया और जैसे उस पे हिट हुआ तो वो भी वेट करने लगा और इस चीज का एडवांटेज लेते हुए मैंने अपना हीलिंग विलिंग सब कुछ खत्म करा और फिर उसके बाद जाके उस पर रश कर दिया और वो एनिमी आराम से नॉक हो गया। अब ये तो हो गई वो सारे ट्रिक्स जिनको यूज करते हुए हम 1-2 एनिमी को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन जब पूरी की पूरी स्क्वाड हमारे ऊपर रश कर रहा होगा तो उस टाइम पर हम होमर को कैसे यूज करें? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं
कवर पे हूँ और अचानक से 2 से 3 एनिमी हमारे ऊपर एक साथ रश कर देंगे और जैसे ही मैं होमर चालू करूंगा तो मेरा होमर जाके बस एक एनिमी पे हिट करेगा एंड उस एनिमी को नॉक करने के बाद उसके बाकी जितने भी सारे टीममेट थे वो मिलकर मुझे नॉक या फिर फिनिश कर देंगे। अब इस चीज से बचने के लिए आप अपने स्क्वाड पे एक से ज्यादा होमर को भी यूज कर सकते हो, मतलब कम से कम 2 होमर को यूज करना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे टीम में एक से ज्यादा होमर है तो मैंने फर्स्ट होमर को यूज करके एक एनिमी को नॉक करा, फिर उसको नॉक करने के बाद मेरे जितने भी सारे टीममेट थे वो एक एक करके इस बिल्डिंग के अंदर आ जाएंगे एंड बाकी एनिमी के साथ फाइट करना चालू कर देंगे। और उतने में ही हमारी टीम से दूसरे प्लेयर ने होमर को यूज करना स्टार्ट कर दिया और जैसे ही होमर एनिमी पे हिट हुआ तो मैंने ग्रेनेड कर दिया, उससे और एनिमी नॉक हो गए। अब ये तो बस 2 होमर थे, अगर आपकी पूरी स्क्वाड होमर का स्क्वाड निकला देन सामने वाले एनिमी की तो बैंड बच जाएगी। बाय द वे इससे मुझे एक चीज याद आया कि होमर तब तक अच्छा है जब तक आप यूज कर रहे हो, अगर एनिमी होमर को परफेक्टली यूज करना स्टार्ट कर दिए देन आपकी बैंड बजना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आराम से कवर पे बैठा हुआ हूँ और अचानक से एनिमी का होमर आके मेरे पे हिट हुआ और जैसे मैं कवर से बाहर निकल के एनिमी को फायर करना स्टार्ट करा तो बाकी एनिमी मिलकर मुझे फिनिश कर दिए। सो अगर आप भी इसी प्रॉब्लम से परेशान हो देन मैं थर्सडे को एक ऐसी वीडियो अपलोड करूंगा और उस वीडियो पे एक ऐसी कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा जिस कैरेक्टर पे होमर की एबिलिटी काम ही नहीं करता। बाय द वे अगर आपको उस कैरेक्टर के बारे में पता है देन मुझे फटाफट कमेंट करके बताओ, देखते हैं कौन सबसे सही गेस करता है। और बाय द वे अगर आप 2 से 3 दिन के बाद ये वीडियो को देख रहे हो देन डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहां पे मैं वीडियो बना के लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अब वीडियो को एंड करते करते मैं आपको एक बोनस टिप देता हूँ, ट्रिक नहीं है टिप है ये कि मैक्सिमम प्लेयर की गलती करते हैं कि होमर को चालू करते ही वो रश करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक एनिमी को डैमेज दिया और उसके बाद मैंने फटाफट होमर को चालू करके उस पर रश करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन हुआ ये कि जैसे ही मैं उस एनिमी पर रश करा उसका टीममेट मिलकर मुझे इजीली क्लियर कर दिए। अब इसके बाद आपको ऐसा नहीं करना है, हमेशा आप ये कंफर्म करो कि उस एनिमी को आप नॉक कर पाओगे या फिर नहीं एंड उसके आसपास और एनिमी है या फिर नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो काफी लंबा हो चुका है और आप में से कुछ तो बोर भी हो चुके होंगे, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश करा है कि होमर के बारे में सारी चीजें कवर करने की, लेकिन अगर कुछ छूट गया होगा तो प्लीज माफ कर देना। और अगर आपको वीडियो पसंद आए देन वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन क्लिक करके ऑल पे सेट करना। बाय द वे आप चाहो तो हमारे डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो या फिर पर्सनल कनेक्शन बनाना चाहते हो देन मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे गिल्ड को भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका आईडी आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। तो बस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।